नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि पुरुषों के अंदर एक्सेसिव वे में हस्तनाथुन करने के कारण से क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकता है और उन साइड इफेक्ट्स के लिए होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन है जिसका हम लोग प्रयोग करके अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो इस विषय में आज हम लोग बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकता है इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या साइड इफेक्ट्स आखिरकार हस्तनातुन के कारण से हो सकता है। तो बेसिकली 8 साइड इफेक्ट होता है। नंबर 1 साइड इफेक्ट जो है वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी लिंग में तनाव की कमी। ये नंबर 1 साइड इफेक्ट आखिरकार देखा जाता है। जो लोग बहुत ज्यादा हस्तनातुन करते हैं, बहुत ज्यादा हस्तनातुन करते हुए आ रहे हैं, तो उन लोगों में कहीं ना कहीं इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाता है। सेकंड प्रॉब्लम होता है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, यानी शीघ्र पतन का प्रॉब्लम। शीघ्र पतन की समस्या जो हम लोग बोलते हैं हिंदी में, तो ये प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाता है। थर्ड प्रॉब्लम है नाइटफॉल या स्पर्मेटोरिया, यानी सप्रदोष जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर धात निकलना, चिपचिपा पानी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो समस्या। फोर्थ समस्या है माइक्रोपेनिस या पेरोनिस डिजीज। माइक्रोपेनिस यानी जो लिंग है उसमें छोटापन है, पतलापन है, सिकुड़ गया है पेनिस। बहुत सारे पेशेंट आके बोलते हैं कि सर पेनिस जो है मेरा सिकुड़ गया है, छोटा हो गया है। बहुत सारे पेशेंट आके बोलते हैं कि मेरा जो लिंग है वो उसमें टेढ़ापन आ चुका है, यानी वो पेरोनिस डिजीज हो गया उसमें। तो ये फोर्थ प्रॉब्लम हो गया। पांचवा प्रॉब्लम है लो स्पर्म काउंट, यानी जो शुक्राणु है, जो सीमन की जो क्वांटिटी है, जो क्वालिटी है, वो खराब हो गया है। सिक्स्थ प्रॉब्लम है मेमोरी वीक, यानी याददाश्त की कमी, मेमोरी वीकनेस। सेवेंथ प्रॉब्लम हो सकता है पेशेंट के अंदर फिजिकल वीकनेस, यानी शारीरिक कमजोरी, फिजिकल वीकनेस। आठवां जो प्रॉब्लम होता है वो है लो बैक पेन, यानी कमर में दर्द रह सकता है पेशेंट को। तो ये मोटी मोटी तौर पे 8 समस्याएं हो सकता है। जो लोग एक्सेसिव वे में हस्तनातुन किए हैं, पिछले 10-12 साल से एक्सेसिव वे में हस्तनातुन करते हुए आ रहे हैं, तो उन पेशेंट के अंदर मोटी मोटी तौर पे ये 8 प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं उत्पन्न हो ही जाता है। तो इन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए अब होम्योपैथी में हम लोग कौन कौन सी मेडिसिन का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो नंबर 1 जो प्रॉब्लम है वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की अगर प्रॉब्लम है, अगर आपको बहुत ज्यादा हस्तनातुन आपने किया है पास्ट में, अगर आपका हस्तनातुन का हिस्ट्री है और उसके बाद अगर आप देख रहे हैं कि आपके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम उत्पन्न हो गया है, तो इस प्रॉब्लम के लिए आप 2 मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 1 एग्नस कैस्टस। एग्नस कैस्टस 30। नंबर 2 मेडिसिन है नुफुल लूटिया मदर टिंचर। तो ये 2 मेडिसिन आपको, अगर आपका लिंग में इरेक्शन ठीक से मेंटेन नहीं होता, इरेक्शन ठीक से आता नहीं है, तो ये 2 मेडिसिन आप प्रयोग कर सकते हैं। एक है एग्नस कैस्टस 30, दूसरा है नुफुल लूटिया मदर टिंचर। एग्नस कैस्टस 30 का 2 बूंद सुबह लीजिए, 2 बूंद शाम को लीजिए। और नुफुल लूटिया मदर टिंचर जो मेडिसिन है, इसको दोपहर को लीजिए, रात को लीजिए, 10-10 बूंद करके लीजिएगा, हाफ कप पानी के साथ मिला के। नंबर 2 जो प्रॉब्लम है वो है शीघ्र पतन का प्रॉब्लम। अगर आपको टाइमिंग की प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए 2 मेडिसिन आपको और लेना है, जिसका नाम है टाइटेनियम, टाइटेनियम 30, प्लस इसके साथ आपको और एक मेडिसिन लेना है जिसका नाम है डामियाना मदर टिंचर। तो ये 2 मेडिसिन को आपको लेना पड़ेगा शीघ्र पतन की समस्या के लिए। टाइटेनियम 30 का 2 बूंद सुबह लीजिए, 2 बूंद शाम को लीजिए। और डामियाना मदर टिंचर का 10 बूंद दोपहर को लीजिए, 10 बूंद रात को लीजिए। अब यहां पे एक सवाल आता है कि अगर आपको ये दोनों ही समस्या है, यानी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम भी है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम भी है, तो इस केस में आप इन चारों ही मेडिसिन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन चारों मेडिसिन को आप बेशक इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई साइड इफेक्ट, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। जो थर्ड प्रॉब्लम है वो है नाइटफॉल या स्पर्मेटोरिया, यानी धात की समस्या जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इस प्रॉब्लम के लिए आपको 2 मेडिसिन आपको और इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक नंबर मेडिसिन का नाम है सिलेनियम, सिलेनियम 30।
सिलेनियम 30 का 2 बूंद आपको लेना पड़ेगा, 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को। इसी के साथ आपको और एक मेडिसिन आपको इस्तेमाल करना है जिसका नाम है जिनसिंग मदर टिंचर। और जिनसिंग मदर टिंचर का 10 बूंद दोपहर को लीजिए, 10 बूंद रात को लीजिए, हाफ कप नॉर्मल पानी के साथ मिला के। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में जिसका नाम है माइक्रोपेनिस या पेरोनिस डिजीज। यानी जो पेशेंट आके ये कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा जो पेनिस है उसका साइज छोटा हो गया है, सिकुड़ गया है एक्सेसिव वे में हस्तमैथुन करने के कारण से, या वहां पे कर्वनेस आ चुका है, टेढ़ापन आ चुका है, तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए 2 मेडिसिन आपको लेके आना है। अगर आपका अंदर टेढ़ापन नहीं है, सिर्फ पतलापन है, छोटापन है, तो उस प्रॉब्लम के लिए आपको साइडोनिया वल्गारिस आपको लेके आना पड़ेगा। साइडोनिया वल्गारिस मदर टिंचर फॉर्म में आपको लेके आना है और इसका 15-15 बूंद आपको सुबह शाम को लेना है, हाफ कप पानी के साथ मिला के। अब बात करते हैं पेरोनिस के बारे में, यानी लिंग का अंदर टेढ़ापन है, साइज ठीक है, टेढ़ापन है, सिर्फ ओनली टेढ़ापन है, साइज ठीक है, सिर्फ टेढ़ापन है। अगर टेढ़ापन की प्रॉब्लम है तो उस केस में आपको थियोसिनेमेनम 30 CH में आपको लेके आना पड़ेगा। और थियोसिनेमेनम का 30 CH में उसका 2 बूंद आपको दोपहर को लेना है और 2 बूंद आपको रात को लेना है एवरीडे। तो इससे आपका लिंग का अंदर जो टेढ़ापन की समस्या है वो ठीक हो जाएगा और साइडोनिया वल्गारिस मदर टिंचर से आपका माइक्रोपेनिस की जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं लो स्पर्म काउंट, यानी शुक्राणु की कमी, ओलिगोस्पर्मिया की प्रॉब्लम हो चुका है पेशेंट का अंदर एक्सेसिव वे में हस्तमैथुन करने के कारण से। तो इस प्रॉब्लम के लिए 2 मेडिसिन मैं रेकमेंड करता हूं। नंबर 1 मेडिसिन का नाम है कैलाडियम, कैलाडियम सेट 30 पोटेंसी में लेके आइए कैलाडियम, और उसी के साथ ट्रेबुलस टेरेस्ट्रस मदर टिंचर लेके आइए। कैलाडियम जो मेडिसिन है इसका 2 बूंद आपको सुबह लेना है, 2 बूंद आपको शाम को लेना है। उसी के साथ ट्रिपलस को भी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ट्रिपलस मदर टिंचर को आपको दोपहर को लेना है, रात को लेना है, 10-10 बूंद करके एवरीडे आपको लेना पड़ेगा। तो इससे आप देख पाएंगे कि आपका जो लो स्पर्म काउंट की जो समस्या है, जो आपका स्पर्म की मोर्टेलिटी कह लीजिए, स्पर्म की जो ग्रोथ ठीक से नहीं हो रहा है, स्पर्म का मॉर्फोलॉजी कह लीजिए, इन तमाम समस्याओं के अंदर आप देख पाएंगे कि आपका अंदर बहुत अच्छा फायदा पड़ चुका है इन 2 मेडिसिन से। अब अगला बात करते हैं मेमोरी वीकनेस, यानी अगर आपका अंदर एक्सेसिव वे में हस्तमैथुन करने के कारण से आपका याददाश्त में कमी हो चुका है, आप कोई भी चीज ठीक से याद नहीं रख पा रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे भूल जा रहे हैं, कोई भी चीज आपको लाने के लिए कहा गया है आप उसको ठीक से लेके नहीं आ पा रहे हैं, तो इन तमाम समस्याओं के लिए आपका अंदर 2 मेडिसिन आपको लेके आना पड़ेगा। नंबर 1 मेडिसिन है एनाकार्डियम, एनाकार्डियम ओरी 30 पोटेंसी में आपको लेके आना है एनाकार्डियम ओरी। अब अगला जो मेडिसिन है उसका नाम है ब्रह्मी मदर टिंचर। ये आयुर्वेदिक में बहुत ही प्रचलित मेडिसिन है, होम्योपैथी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ब्रह्मी मदर टिंचर। इस मेडिसिन का 10 बूंद आपको दोपहर को लेना है और 10 बूंद आपको रात को लेना है। बेसिकली वो लोग इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं जो लोग स्टूडेंट है, जिन लोगों को पढ़ाई करना पड़ता है, जिन लोगों को याद करना पड़ता है, तो वो लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगला जो प्रॉब्लम है वो है फिजिकल वीकनेस, यानी शारीरिक कमजोरी। अगर आपको काम करने का मन नहीं करता है, ऑफिस जाने का मन नहीं करता है, खाने का मन नहीं करता है, पीने का मन नहीं करता है, सोने का मन नहीं करता है, कोई भी चीज में आपको मन नहीं लगता है एक्सेसिव वे में हस्तमैथुन करने के कारण से, अगर आपका अंदर ये साइड इफेक्ट आ चुका है, तो उस केस में आपको एक ही मेडिसिन आपको इस्तेमाल करना है, जिस मेडिसिन का नाम है एसिड फॉस 30 CH में आप इसको लेके आइए। एसिड फॉस 30 और इसका 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को लीजिए। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है हस्तमैथुन के कारण से जो आता है वो है लो बैक पेन। कमर में बहुत लोगों के अंदर पेन शुरू हो जाता है, तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए आपको एक ही मेडिसिन आपको इस्तेमाल करना है, वो है कॉस्टिकम 30 CH। मैं पिक्चर लगा देता हूं, आप लोग देख लीजिए। कॉस्टिकम 30 CH और कॉस्टिकम का 30 का 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को आपको लेना पड़ेगा एवरीडे, हर दिन। तो ये है हस्तमैथुन के 8 साइड इफेक्ट्स और उसकी कुछ प्रॉपर होम्योपैथिक मेडिसिन, जो सबसे बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है मेरे अकॉर्डिंग। तो इन मेडिसिन का प्रयोग करके आप अपना प्रॉब्लम से बड़ी आसानी से आप निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों, हस्तमैथुन का साइड इफेक्ट बहुत सीवियर होता है। कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि हस्तमैथुन का साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर साइड इफेक्ट नहीं होता है
तो ये प्रॉब्लम्स आखिरकार उत्पन्न क्यों होता है, ये साइड इफेक्ट आखिरकार उत्पन्न क्यों होता है किसी पेशेंट के अंदर? तो जाहिर सी बात है हस्तमैथुन का साइड इफेक्ट होता है, मैं इसका अंदर बिलीव करता हूं, लेकिन कुछ मॉडर्न साइंस बोलते हैं, मॉडर्न डॉक्टर्स बोलते हैं कि हस्तमैथुन का साइड इफेक्ट नहीं होता है। बट मैं इन लोगों से डिनाई करता हूं कि हस्तमैथुन का साइड इफेक्ट जरूर होता है, एक्सेसिव वे में करने से जरूर होता है। तो हस्तमैथुन आप कर सकते हैं, लेकिन सीवियर वे में, एक्सेसिव वे में आप ना करें। आप हद से ज्यादा महीने में 1 से 2 बार आप कर सकते हैं, ये नॉर्मल है। उल्टा बेड पे लेट के या कुछ पंप वगैरह घुसा के या अलग अलग तरीके से, कोई बच्चे जैसे मुझे बोल रहा था पेशेंट आके कि मैं वहां पे कुछ बांध लिया था, उसके बाद से मेरा अंदर प्रॉब्लम चालू हो गया, तो इस तरह से कुछ हरकतें ना करें। नॉर्मल तरीके से आप हस्तमैथुन अपना हाथ से पकड़ के, मुट्ठी पकड़ के आप कर सकते हैं, लेकिन उल्टा बेड पे लेट के कोई पंप वगैरह घुसा के या फिर वहां पे कुछ बांध के इस तरह से हस्तमैथुन ना करें। तो ये कुछ तमाम साइड इफेक्ट्स है। अब बात करते हैं कि किसी पेशेंट का अंदर, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के साथ साथ शीघ्र पतन का प्रॉब्लम भी है, एक काम कर सकता है, इन दो मेडिसिन को वो आपस में मिला सकता है एक शीशी में, जैसे कि एग्नेस कैस्टस और टाइटेनियम 30, एग्नेस कैस्टस 30 और टाइटेनियम 30, इन दोनों मेडिसिन को वो एक जगह मिला के ले सकता है। और सिमिलरली नुफुल लुटिया और डामियाना को भी वो मिला के रख सकता है। इस कॉम्बिनेशन का 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को ले। सिमिलरली इस कॉम्बिनेशन का 10 बूंद दोपहर को और 10 बूंद रात को ले। तो ये कॉम्बिनेशन बन गया। इस प्रकार से भी आप ले सकते हैं अगर आपके अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, साथ ही साथ बतन का प्रॉब्लम में भी आप ले सकते हैं। तो ये आपस में एक कॉम्बिनेशन बन गया, एग्नेस कैस्टस टाइटेनियम एक कॉम्बिनेशन बन गया, नुफुल लुटिया डामियाना एक कॉम्बिनेशन बन गया। ठीक उसी प्रकार से सिमिलरली अगर बात करते हैं कि ये 2 प्रॉब्लम तो आपको है ही, उसी के साथ साथ आपको फिजिकल वीकनेस भी है, यानी शारीरिक कमजोरी भी आपको अगर है, तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको भी आप ऐड कर सकते हैं, यानी एसिड फॉस को भी आप इन दो के साथ, एग्नेस कैस्टस और टाइटेनियम के साथ एसिड फॉस को भी आप ऐड कर सकते हैं। यानी ये 3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन बन गया और साथ ही साथ ये 2 मेडिसिन भी आप खाते रहिए। तो इससे आपका अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा और फिजिकल वीकनेस का प्रॉब्लम भी इसी के साथ ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ले सकते हैं, इन मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप बेशक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, अब आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोगों में और कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को वहां पे रिप्लाई जरूर दे दूंगा। सो माय डियर फ्रेंड, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।